एवरीबॉडी, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बिहार जीविका का जो सामान्य जागरूकता है उसके चैप्टर 2 यानी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखेंगे। इसके अंदर भी काफ़ी सारी टॉपिक है, तो आज हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है, तो जो महत्वपूर्ण योजनाएं के बारे में हमें पढ़ना है, वो जो फर्स्ट है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद हमें पढ़ना है दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पढ़ना है। और 4 में हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पढ़ना है। और 5 नंबर हमें NSAP यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है। और 6 नंबर में हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के बारे में पढ़ना है। आपके भी घर प्रधानमंत्री जो PM किसान योजना के तहत है उससे पैसे आते होंगे अगर आपके जमीन रजिस्टर है, मतलब आपने इसका फॉर्म भरा है। तो अब हम जो लास्ट 7 नंबर पढ़ेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है यानी RKVY के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इसकी शुरुआत 2005 में हुआ था। और इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का अकुशल मजदूरी कार्य उपलब्ध कराना, जो यह था इसका उद्देश्य। और उसका मुख्य लाभ जो है वो है गरीबी, इसका जो मुख्य लाभ है वो गरीबी घटाना था, रोजगार सुनिश्चित करना था, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, तालाब, सड़क, नहर विकसित करना था। इसके जो मुख्य लाभ हुए यह है, यानी मनरेगा के जो मुख्य लाभ थे ये थे। शुरुआत इसका 2005 में हुआ था। कल के वीडियो में हम ये टॉपिक लाएंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कल के टॉपिक में हम लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का फुल वीडियो लाएंगे। इससे संबंधित हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव भी इसका जो फर्स्ट का करेंगे। और जो हमारा जो सेकेंड है जो कि है दीनदयाल अंत्योदय DAY, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसके 2 भाग थे। पहला जो शहर के लिए था और दूसरा ग्रामीण के लिए था। तो जो शहर था NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और दूसरा जो था NRLM था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह 2 था। और उसका जो उद्देश्य था, इस जो दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य था DAY का, इसका गरीबों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को स्वरोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण देना था। इसी के अंतर्गत शायद पंचर बनाना, छोटी छोटी कारपेट की दुकानें के बनाने का इसका किया गया था व्यवस्था, लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। और इसी के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह भी SHGS आया, जो द्वितीय सशक्तिकरण था। वित्तीय सशक्तिकरण के लिए हुआ था SHG समूह का गठन, इसका लाभ था। तो इसको हम मतलब जो हम मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट डे हम दीनदयाल के अंत्योदय योजना के बारे में पढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 3 नंबर जो है क्वेश्चन है, जो हमारा 3 नंबर टॉपिक है PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए था। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और सभी ग्रामीण गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना था। 25 वर्ग मीटर घर, स्वच्छ शौचालय, बिजली और स्वच्छ ईंधन की सुविधा, इसके जो थे लाभ थे प्रधानमंत्री आवास योजना के, जो ग्रामीण के लिए था। अब हम अपने नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके तहत आपके अगर आप गाँव से होंगे ना, तो इसी के तहत आपके यहाँ रोड बना होगा। जो बोर्ड लगा रहता है ना, जो रोड बनता है तो एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर देखिएगा लिखा रहेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत जो है 2000 में हुई थी। और इसका उद्देश्य जो है ना, सभी ग्रामीण इलाकों को ऑल वेदर रोड मतलब सड़कों से जोड़ना था, क्योंकि पहले गाँवों में कच्ची सड़कें थी, बारिश आता था तो चलना भी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। अगर आप गाँव से तो आपके यहाँ भी इससे जुड़े हैं। अब हम इसका जो लाभ हुए गाँव, कस्बों, शहर, जो गांव, कस्बे और शहर है तक परिवहन सुविधा बढ़ा, आर्थिक और सामाजिक विकास। और देखिए जहां रोड रहेगा तहीं नो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से विकास होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा 5वां नंबर टॉपिक है। वो 5वां नंबर टॉपिक है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1995 में हुई थी। और गरीब, वृद्ध, विधवा, विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता पेंशन देना था। बूढ़ा पेंशन के बारे में आपने सुना होगा, बूढ़ा पेंशन ग्राम में, बिहार में इसको आम भाषा में बोलते हैं बूढ़ा पेंशन। शायद इसको अभी 1100 रुपये कर दिया गया, 60 वर्ष से ऊपर मिलता है। इसके जो मुख्य योजना थे ना, ये 3 थे। इसके जो तीसरा मतलब 3 थे। पहला था वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये था वृद्धों के लिए था। उसके बाद विधवा पेंशन योजना था और विकलांग पेंशन योजना था।
इन दोनों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, विधवा और विकलांग के लिए, और इसके बारे में सबसे ज़्यादा सुने होंगे जो वृद्धावस्था पेंशन योजना से हम लोग क्या है ना, इसको भोजपुरी में बूढ़ा पेंशन बोला जाता है। यह जो है ना NSAP के तहत दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि टॉपिक है 6 नंबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 2019 में से नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान। छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहयोग, हर बुआई या कटाई के समय किसानों को मिलता है पैसा। हर साल 6,003 किस्त में किसान के बैंक में के खाते में सीधे देने 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को मिलता है खेती के लिए, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत। और ये भी काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी के यहाँ भी मिलते होंगे जिन्होंने PM किसान का अप्लाई किया है। और जो हमारा 7वां नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVA, 2007 में शुरुआत हुई थी इसकी। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का संपूर्ण विकास करना इसका उद्देश्य था। लाभ जो हुआ इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त धन देकर कृषि, बागवानी, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन में सुधार हुआ था। इसके लाभ यह थे। अब हम अपने चलते हैं, आपको देखिए विस्तृत में दिया गया है, मनरेगा के बारे में दिया है, DAY जीविका जो है 2nd नंबर, किसान जो है PMAYG के बारे में दिया, NSAP के बारे में दिया, और किसान योजना और RKVA, मतलब टॉपिक्स है इसका। इसके बारे में जानते हैं हम लोग तो संपूर्ण एक एक टॉपिक करके, जो हमारे पास 7 टॉपिक है ना, देखिए यहाँ पर 7 टॉपिक है, इसका हम आपको 7 डेज में कंप्लीट कराएंगे। यानी इसके एक एक को मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा कि आपके एग्जाम में एक भी कुछ नहीं छूटेगा। तो ये हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन का खत्म होता है। तो ये हमारा केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो हमारा ये था इंट्रोडक्शन वीडियो था समान जागरूकता से, चैप्टर 2 है हमारे, इसको चैप्टर 2। अब हम इसके तहत और सारे 7 के एक एक करके पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर